भारत और पाकिस्तान दुनिया के दो ऐसे देश हैं जिनके नाम हमेशा एक साथ लिए जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आज़ादी से पहले वह एक अटूट हिस्सा थे, बल्कि इसलिए कि इन दोनों देशों के बीच एक अनकही दुश्मनी है जो इनके कड़वे इतिहास को दर्शाती है। एक समय था जब यह दोनों देश अंग्रेजों को एक साथ मिलकर लड़ते थे, परंतु आज़ादी के बाद यह दोनों एक साथ रह नहीं पाए। इन दोनों देशों का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि यह दोनों देश हमेशा भाईचारा और प्यार के प्रतीक थे। तो ऐसा क्या हुआ जिससे इन दोनों देश को एक जंग के मैदान में खड़ा कर दिया? एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 के से लेकर आज तक कई युद्ध हुए। कभी कश्मीरी मुद्दों पर, कभी आतंकी मसलों पर, कभी राजनीतिक मैदान में, तो कभी सीमा सरहद पर। यह युद्ध दोनों देशों के दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। एक ऐसी ही युद्ध 1971 का की थी। यह युद्ध कई मामलों में भारत और पाकिस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह कहानी उस समय की है जब दुनिया के नक्शे पर एक नए देश को जन्म हुआ था। उस देश में क्रूरता, हिंसा और अत्याचार सहकर खुद को आजाद किया था। उस देश का जो कहने में तो पाकिस्तान का एक अटूट अंग था। हाँ, वह देश था बांग्लादेश। सन 1971 की स्वतंत्रता की लड़ाई कहने को तो थी बांग्लादेश वासियों की, लेकिन भारत ने उस लड़ाई में एक अहम किरदार निभाया था। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वह जख्म दिया था जिसकी ठेस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहेगी। पाकिस्तान ने इस युद्ध में अपनी 1/3 थल सेना, आधी नौसेना और 1/4 वायुसेना को गंवा दिया था। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता के लिए शुरू से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए 6 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। इन सब बातों से वह पाकिस्तानी शासन की आग की किरकिरी बन चुके थे। साथ ही कुछ अन्य बंगाली नेता भी पाकिस्तान के निशाने पर थे। उनके दमन के लिए और बगावत की आवाज को दबाने के मकसद से शेख मुजीबुर रहमान और अन्य बंगाली नेताओं पर अगलवादी आंदोलन के लिए मुकदमा चलाया गया, लेकिन पाकिस्तान की यह चाल खुद उस पर ही भारी पड़ गई। मुजीबुर रहमान इससे पूर्वी पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और उसके खिलाफ षड्यंत्र के केस को वापस ले लिया। पूर्वी पाकिस्तान में आजादी का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया था। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने क्रूरतापूर्वक अभियान शुरू किया। पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए। हत्या और रेप की इंतहा हो गई। मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में अवामी लीग के सदस्य भागकर भारत आ गए। शुरू में पाकिस्तानी सेना की 4 इन्फेंट्री ब्रिगेड अभियान में शामिल थी, लेकिन बाद में उसकी संख्या बढ़ती चली गई। भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ली थी। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। माना जाता है कि मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। मुक्ति वाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों को मदद करने की बात कही थी। 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के नागरिकों को मदद करने की घोषणा की गई। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी में मुक्ति वाहिनी के युवाओं को प्रशिक्षण देना भी शामिल था। उसी के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर 1971 के महीने में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने दुनिया के लीडरों के सामने भारत के नजरिए को रखा, लेकिन इंदिरा गांधी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाई। निक्सन ने मुजीबुर रहमान की रिहाई के लिए कुछ भी करने से सीधा हाथ खड़े कर दिए। निक्सन चाहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य सरकार को 2 साल का समय दिया जाए। दूसरी ओर इंदिरा गांधी का कहना था कि पाकिस्तान में स्थिति विस्फोटक है।
यह स्थिति तब तक सही नहीं हो सकती जब तक मुजीब को रिहा न किया जाए और पूर्वी पाकिस्तान के निर्वाचित नेताओं से बातचीत शुरू न की जाए। उन्होंने निक्सन से यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पर यानी कि भारत में उकसावे की कार्रवाई जारी रखी तो भारत भी बदले में कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।